अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग लाइव्स बाय क्रोमेर। सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 18 कवर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क कर रहे थे और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2B का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है। पास द मीन इनसाइड डायमीटर ऑफ अ sample of 250 washers produced by a machine is 5.05 mm एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 0.05 mm। अब आप देखें, इसमें इतनी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रिकॉल की है। इसमें 3 डिफरेंट आप कह सकते हो कि ये आर्ग्यूमेंट्स आपको दे दिए गए हैं। एक है 250, नेक्स्ट है 5.05 और फिर आपको दिया गया है 0.05 mm की वॉशिंग मशीन्स कितनी हैं, 250 हैं। तो मीन्स एन आपके पास आ गया 250। और नेक्स्ट अगर आप स्टेटमेंट में को शुरू से देखें तो इसने कहा है आपको द मीन इनसाइड, और मीन का क्या मतलब है, म्यू। म्यू क्या है आपके पास 250 वॉशिंग मशीन का 5.05। मैं यहाँ लिखती हूँ आपके पास 5.05 mm। नेक्स्ट आपको कहा गया है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा है आपके पास 0.05 mm। डिस्कस किया था जब एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे कि म्यू और सिग्मा का यूनिट सेम होना ज़रूरी है, तो क्वेश्चन में हमें सेम यूनिट के साथ ही क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे स्टेटमेंट क्या है। आपको कहा गया है द पर्पस फॉर विच दीज वॉशर्स आर इंटेंटेड अलाउ अ मैक्सिमम टॉलरेंस इन द डायमीटर ऑफ 4.95 mm टू 5.10। अब देखना ये है कि ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम टॉलरेंस। इसमें आपको डायमेंशंस बताई गई हैं स्टैंडर्ड वॉशिंग मशीन की। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इसमें मैक्सिमम टॉलरेंस का मतलब यही है कि आपको डायमेंशंस बताई गई हैं कि मींस वॉशिंग मशीन की हाइट क्या है, कितनी वाइड है, डीप कितनी है। अदरवाइज द वॉशर्स आर कंसिडर डिफेक्टिव। मीन अगर इस रेंज तक आपके पास वैल्यू लाई कर रही है तो वॉशिंग मशीन्स अच्छी हैं, बेहतर हैं। अगर इस रेंज से डाउन या इस रेंज से अबव जा रही है तो मशीन्स क्या कंसिडर होंगी, डिफेक्टिव कंसिडर होंगी। तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम टॉलरेंस मीन गुडनेस ये पॉइंट तक है, और इसके अलावा जो भी पॉइंट होगा तब तक मशीन क्या कंसिडर होगी, डिफेक्टिव कंसिडर होगी। नेक्स्ट आपको कहा गया है डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन अज्यूमिंग द डायमीटर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। होपफुली अब स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं एटलीस्ट ये क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे ही था। इसके सेंटर में ज़ीरो आ रहा होता है, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी और लेफ़्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी। और टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होता है आपके पास 1। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसने आपको कहा है कि गुडनेस है ना, यानी कि जो अच्छा है, मशीन जो हद तक बेहतर है अगर उसका मैक्सिमम टॉलरेंस लाई करे 4.95 टू 5.10 mm तक, तो ये मशीन गुड कंसिडर होगी। अदरवाइज़ ये क्या है, डिफेक्टिव है। अब इस पॉइंट को अगर मैं इस कर्व पे ड्रा करती हूँ तो देखिए, लेट अस सपोज मे बी 4.95 इधर हो। आपको पता है हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं, तो 5.10 कहीं इधर होगा। इधर तक ये मशीन अच्छी है, गुड है। अदरवाइज़ ये क्या है, फॉल्स है। अब ये हिंट तो मुझे दे दी गई है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 है, अगर मैं 1 में से ये हिस्सा माइनस कर दूँ तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आ जाएगी। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4.95 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5.10। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे एक्स क्यों आया, जी क्यों नहीं था। तो ये पॉइंट इस तरह क्लियर होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको मीन की एक वैल्यू दे दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की एक वैल्यू है। अगर मीन 0 होता और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता तो फिर ये आपके पास क्वेश्चन जी वेरिएबल का था, क्योंकि अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। सो ये क्वेश्चन किस वेरिएबल का है, ये
एक्स वेरिएबल का है। होपफुली ये पॉइंट आपके साथ क्लियर हो गया होगा। अब मैं यही कर्व आपके पास नीट क्वेश्चन में उतारती हूँ। अब आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव, मैं लिखूँगी परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव is equal to 1 minus probability of 4.95 less than equal to x less than equal to 5.10, और जो भी आंसर आए इसे मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। परसेंटेज मेंशन है तो इस वजह से फाइनल आंसर को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मैंने कर्व के थ्रू भी ये डिस्कस कर दिया है कि अगर इस कर्व में गुडनेस है 4.95 से लेकर 5.10 तक, ये मशीन का डायमीटर अगर ये है तो मशीन इफ़ेक्टिव है, अदरवाइज़ ये डिफेक्टिव है। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल हम ये ले लें कि अगर क्लास में मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट, और हमें कहा गया है कि इसमें फेलियर हैं आपके पास 15, तो पास आप बताएं। तो हम क्या करते हैं, 50 में से 15 को माइनस करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगे 35 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं। इस एग्जांपल के थ्रू भी आप देख लें, क्योंकि आपको ये हिंट पता था कि टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 है, तो मैंने 1 में से जो गुडनेस थी वो माइनस कर दी, तो ऑफ कोर्स मेरे पास डिफेक्टिव आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब देखें 1 यूं ही माइनस यूं ही, प्रोबेबिलिटी भी अभी ऐसे ही। हमने देखा था कि जब तक एक्स वेरिएबल सी वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होता, टेबल हमें कुछ वैल्यूज़ नहीं दिखाता, तो उसको कन्वर्ट करने का वे यही है कि आप 4.95 में से माइनस करें म्यू को, जो कि आपके क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। वो क्या गिवन है, 5.05। इसको डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू से, जो कि बच्चे आपको गिवन है 0.05। लेस देन का साइन यूँ ही x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, लेस देन, सेम यही वर्क मैं 5.10 पे करूँगी। 5.10 माइनस 5.05 डिवाइडेड बाय 0.05, और ये ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई बाय 100। 1 ऐसे ही माइनस ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही। अब देखते हैं कि कैलकुलेटर हमें क्या वैल्यू देता है इस पॉइंट पे। 0.95 माइनस 5.05 डिवाइडेड बाय 0.05, ये आपके पास वैल्यू आ रही है -2। ये लेस का साइन यूँ ही। अब देखें x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये किसके इक्वल होता है, ये z के इक्वल होता है। ये लेस का साइन यूँ ही। ये भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्या आ रही है। 5.10 माइनस 5.05 डिवाइडेड बाय 0.05, ये आपके पास आ रहा है 1 इंटू 100। 1 ऐसे ही माइनस ऐसे ही। अब आप देखेंगे मैंने फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए थे जब मैं एक्सरसाइज 10.1 करवा रही थी। थर्ड फार्मूला देखें, जब आपके पास z की वैल्यू किसी रेंज में लाई कर रही हो तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो मैं यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करती हूँ। 1 ऐसे माइनस फाई ऑफ b क्या है 1, फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ -2 इंटू 100। अभी हम 1 में से कुछ नहीं कर सकते जब तक ये वैल्यूज़ ना आ जाएं, तो 1 ऐसे ही माइनस ऐसे ही। 5 की वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी, और टेबल कौन सा आप यूज़ करेंगे, टेबल 9 यूज़ करेंगे। मैं लास्ट लेक्चर से आपको काफ़ी डिटेल से ये चीज़ें बता रही हूँ कि कौन सा टेबल किस क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं। अब देख रहे हैं ये टेबल 9 है और 1.0 पे आपको वैल्यू मिल रही है 0.84134। -5 ऑफ -2 पे देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। -2 पे वैल्यू आपको मिल रही है 0.02275। जब मैं ये प्रोबेबिलिटी वाले प्रोपोर्शन को सॉल्व करती हूँ तो 0.84134 माइनस 0.02275, तो ये देखें आपके पास आ रहा है 0.81384। 1 माइनस 0.81384
इंटू 100, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई होगा ये क्वेश्चन। 1 में से इसे माइनस करते हैं तो ये देखिए बेटा आपके पास आ रहा है 0.18616। अच्छा याद रहेगा, अगर जस्ट इसने आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पूछी होती तो फिर 100 ना आता, क्योंकि परसेंटेज में पूछा था, इस वजह से मैं लास्ट पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आ जाएगी। इंटू 100 करेंगे तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 18.616। 100 से मल्टीप्लाई किया है, परसेंटेज भी मेंशन है तो चलें परसेंट लगा दें। तो ये था आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 की बी पार्ट का। स्टेटमेंट से जस्ट आपको हिंट निकालना था कि आपने क्या कैलकुलेट करना है। अगेन अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सेकेंडली आप इस सोल्यूशन को मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करके उस पर पूछ लीजिए। लास्ट पे आप सबसे अगेन डिस्कस कर रही हूँ कि चैप्टर 10 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5th क्वेश्चन से स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। काफ़ी आसान सा चैप्टर है। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।